सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। फाइनेंस कंपनियों का अनियमित काम करना, लोगों को धमकाना या फिर जो उपभोक्ता हैं जो फाइनेंस कराते हैं उनकी धरपकड़ करना या अपनी संपत्ति को रिकवर करना, ये सारी बातें बहुत सुनी होंगी आपने। लेकिन ये सब उन लोगों के साथ होता है जो आर्थिक रूप से कहीं न कहीं कमज़ोर होते हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना होगा कि चार बार विधायक रहे हुए यानी विधायिका रही हुई और उनके परिवार के लोग गाड़ी फाइनेंस कराएं और 8-8 लाख रुपया फाइनेंस कंपनी का वो न दें और फाइनेंस कंपनी बीच सड़क पर उन्हें दौड़ाकर पकड़े, उनकी गाड़ी को जब्त करे और फिर दोनों में विवाद हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चले। ये बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन आप चौंकेंगे नहीं, खगड़िया की वो प्रसिद्ध विधायिका पूनम देवी जो चार बार विधायिका रह चुकी हैं, उनके देवर को आज बेगूसराय के एक नेशनल हाईवे पे, जो खगड़िया से बेगूसराय नेशनल हाईवे आता है, उस हाईवे पे बेगूसराय से पहले ही फाइनेंस कंपनी के नौजवानों ने दौड़ाया और दौड़ाकर उस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की। उस क्रम में जो घटनाएं घटी और जिस तरह का भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वो सारा वीडियोस हमारे संवाददाता अहमद पटेल ने भेजी है और आप स्वयं सुने कि एक विधायिका क्या कह रही हैं अपने देवर के बचाव में। और वो उनके देवर वो भी दबंग हैं, वो क्या कह रहे हैं, फाइनेंस कंपनी के उन रिकवर करने वाले लड़कों पर क्या आरोप लगा रहे हैं। और फाइनेंस कंपनी का वो ऑथराइज्ड लड़का जिसकी ड्यूटी ये होती है कि वो इस तरह के तमाम ग्राहकों को जो चूना लगाने के इरादे से या फिर धोखेधड़ी के इरादे से फाइनेंस तो करा लेते हैं लेकिन ईएमआई नहीं भरते हैं, उनकी धरपकड़ के लिए जिनको ऑथराइज्ड किया जाता है वो क्या कह रहे हैं। इन सभी के बयान को आप स्वयं सुनें और फैसला करें कि हम जिन्हें जनप्रतिनिधि कहते हैं वास्तविक चेहरा उनका क्या है। क्या मैटर हुआ था जो आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, मेरी गोतनी जूली देवी, पति विक्रम यादव, एक डॉक्टर से दिखाने, हृदय रोग का शिकायत है उनको और ब्लड प्रेशर भी रहता है, दिखाने के लिए बेगूसराय जा रहे थे। रास्ते में ही कुछ गुंडा तत्व के लोग फिनांस के आदमी कह करके इन लोग को घेर लिया। घेर करके पीछा करते हुए पंसलवा गांव गया और उससे पहले हमारी गोतनी को भद्दी गालियाँ दिया, साड़ी खींचा और एक फायरिंग किया। तब ये लोग हमारे मोबाइल पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बताया पता कि हम लोग पंसलवा गांव में, अगर पंसलवा गांव नहीं जाते पब्लिक के बीच में कुछ भी हादसा इन लोग के साथ, मेरी गोतनी और देवर के साथ हो सकता। तो मामला यही है। तो ऐसे जो अपराधी तत्व के लोग हैं जिन्होंने पिस्टल लड़ाया, फायरिंग किया, गाली गलौज किया, जो गाड़ी पर वो आया था वो गाड़ी और एक आदमी इसके साथ में, उनसे भी हम बाइक लिए हैं। बोला गया कि झूठा आरोप है, हमने पिस्तौल कोई नहीं लड़ाया। हम जो बता रहे हैं, हम भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, 4 टर्म विधायक रहे हैं और हमारे परिवार के साथ अगर हम इस तरह से फंसाते चले किसी को, तो हम विधायक 4 टर्म बने हैं, क्यों किसी को फंसाएंगे। हमारी सरकार भी किसी दोषी को यानी कि निर्दोष को फंसाते नहीं है, दोषी को बचाते नहीं है। हम लोग भी वही तर्ज पर काम कर रहे हैं। अरे समाज में हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ अगर ऐसा होता है ये निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। कोई हमारे परिवार के सदस्य हमारी गोतनी को इस तरह से, हमारे देवर को जो पीड़ित थे, हृदय रोग से ग्रसित थे, दिखाने के लिए बेगूसराय आया और ये सब मिलके गुंडा तत्व के लोग फिनांस का करके, और फिनांस जब होता है, गाड़ी अगर किस्त रहता है तो उसके घर पर जाता है। इस तरह से दौड़ाता नहीं है, गली गली दौड़ा करके और जा करके पंसलवा गांव में घेर लिया। वहाँ ये लोग रुके जो इनका जान बच गया। अगर नहीं जाते गांव में तो जान भी मुश्किल था। और जो लोग बिस्तर ताना था, फायरिंग किया था, वो गाड़ी लेके वो भाग गया। 2 अभी थाना में कार्रवाई होनी चाहिए। अविनाश भैया नहीं बोलो, देख लीजिए इधर
कैसे क्या हुआ आपके साथ जो इतना रेस में आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था? हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। मैं विक्रम यादव, पूनम देवी यादव का मैं देवर, खगड़िया जदयू। हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। हम अपने पत्नी को दिखाने के लिए। हमारी पत्नी जूली देवी अभी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही है बेलदौर बाड़े से। बेलदौर बाड़े से हम लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे तो दो लड़का हाँक दिया। जब दो लड़का गाड़ी को हाँक दिया तो हम गाड़ी रोके। हम सोचे कोई होगा ऐसा। जब हम गाड़ी रोके उधर से 5-6 को बाइक वाला आया और मेरे ऊपर सामान तोड़ दिया और कहा कि तुम नेता बनता है, निकलो गाड़ी से, तुमको गोली मार देंगे। क्यों आपको बोला? हमको पता नहीं। आपको पता नहीं, पता नहीं है। वो सब कौन था? मैं नहीं पहचानता। आप नहीं जानते? नहीं, हम नहीं पहचानते। ठीक है। आपका नाम मैडम? जूली देवी। कैसे क्या हुआ आपके साथ? हम लोग आ रहे थे, दो लड़का हाथ दिया, गाड़ी को रोक लिया, मेरे ऊपर पिस्टल तान दिया और मेरे पति को गाली देने लगा कि निकलो नहीं तो मार देंगे। हम निकले, वो लोग वीडियो बनाने लगा और पिस्टल जो ताना वो वीडियो नहीं बनाया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम साकेत कुमार है। क्या करते हैं? मैं साकेत कुमार शिव शक्ति रिकवरी में काम करता हूं और ये गाड़ी महिंद्रा फाइनेंस से था लोन पे, जिसकी सूचना मैंने कंपनी से पाई। इस गाड़ी पे कुल मिला के अभी 40 से 48 ड्यूज़ बकाया है। 40 से 48 EMI बकाया है लॉकडाउन को लगाते हुए, और गाड़ी पे टोटल 8.5 लाख रुपए का कर्ज है। और जैसा कि अभी पता चल रहा है, ये अमित कुमार के नाम पे है और उनका संबंध यहाँ के विधायक पूनम देवी जो खगड़िया की विधायक है, उनके साला के नाम से ये गाड़ी है। और अभी तक, हाँ, विक्रम जी के साला के नाम से गाड़ी है और अभी तक ये जो है पैसा अभी तक दिए नहीं है। और वहाँ पे हम लोगों पे झूठा आरोप लगाने लग गया। स्थानीय लोग था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे गाड़ी रुका नहीं। आप पे गोली तानने का आरोप लग रहा है। हम अगर गोली तानने होते तो यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। अगर कोई आदमी अपराध करता है तो मुंह छिपा के भागता है, ना कि मीडिया वाला के सामने आके खुल के बोलता है। अगर हमारा काम रहता गोली तानने का, हम फाइनेंस कंपनी का काम नहीं करते, हम यही काम करते। आप उन लोग को अपना परिचय दिए थे पहले? हाँ, हमने अपना परिचय दिया। हमने अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और एग्रीमेंट पेपर अभी भी मेरे साथ में ही है। और मैं अधिकृत रेपो एजेंसी में काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं झोला छाप रेपो एजेंसी में काम करता हूँ। उनका कहना है कि आप लोग को नहीं पहचानता है। हाँ, तो हम लोगों को नहीं पहचानते, हम लोग भी उनको नहीं पहचानते। हमारे पास फॉर्म 17 है, सेक्शन 18 है, फॉर्म 9 है, जो कि कोर्ट में भी एडमिसेबल है ये सब चीज़। और ये लोन डिफ़ॉल्टर साबित होंगे वहाँ कोर्ट में भी, और इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और मैं भी इनके ऊपर उल्टा मुकदमा करूँगा मानहानि का, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे छवि को बिगाड़ने की कोशिश करी है तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को इससे नुकसान पहुँचेगा। और जिसका हानि इनको, मुझे अगर होता है तो इनको भरना पड़ेगा। महिला का भी बयान आ रहा है कि आप लोगों ने गोली तान दी इन पे। अगर महिला का बयान आ रहा है तो पुलिस उसके लिए है, प्रशासन है, स्थानीय लोग हैं, वो जाके वेरीफाई करें कि किसकी गलती थी, किसने क्या ताना था। और जहाँ तक हमको पता है कि ना ही उस तरफ से ना ही मेरे तरफ से कहीं से भी कुछ भी गोली फोली नहीं कुछ चला था या तनाया था। अगर ऐसा होता तो वहीं पे अगर ये लोग पटक के छीन लेते और प्रशासन को बुलाते। जब ये विधायक है खुद, और जब ये सत्ता में होते हुए भी अपराध को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर हम लोग इनको चुन के क्यों भेजें। अच्छा, गाड़ी आप लोग कहाँ इसको पकड़े थे? आप लोग गाड़ी हम लोग सबसे पहले पकड़े थे लाखों के पास, लाखों थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़े थे। वो डिपू जो है उससे थोड़ा सा आगे पकड़े थे, जो रोड जाता है ऊपर बांध वाला, रिंग बांध जो भी है गुप्ता बांध से कनेक्टेड। अभी कहाँ हैं आप? अभी पंसल्ला में गाड़ी लगा हुआ है, या स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उन्हीं के पास में गाड़ी लगा हुआ है। और अच्छा, मैंने वहाँ से मतलब इन लोगों ने क्या किया, भागा क्या? वहाँ से वो ये लोग मतलब ऐसे भाग रहे थे कि लग रहा था कि ये यहाँ से गाड़ी लेके भाग जाएंगे, उसके बाद फिर कभी दिखेंगे नहीं। डिफ़ॉल्टर आदमी का ये देखिए, डिफ़ॉल्टर आदमी जो भी होता है, हम लोग डेली का काम करते हैं, तो ऐसा बहुत सारा कस्टमर मिलता है जो गाड़ी को पे लोन रहता है, तो हम लोगों को का चेहरा अगर दिख जाता है तो अपना जान बचा के भागता है। जैसा लगता है कि सांप का पैर देख लिया, ऐसे वो रिएक्ट करता है। यहाँ उनको प्यार से समझाया, मैं थाना पे भी गया, लाखों थाना में भी इंटीमेशन डालने के लिए। यहाँ मैंने उनको बताया भी कि आप जाइए लाखों थाना से जाके संपर्क कीजिए, वहाँ पे मेरे बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं अधिकृत काम करता हूँ या ऐसे ही रोड पे भटक रहा हूँ। लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वहाँ पे अपने ज़बरदस्ती बाहुबल मेनली है कि मुझे भी इनसे बहुत ज़्यादा डर लग गया, क्योंकि ये बाहुबली बैकग्राउंड से आते हैं और खगड़िया बाहुबल का ज़िला ही है, और इनके पिताजी भी बाहुबली थे। ये भी वो कहता ना मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ।
ये डायलॉग इन पे पूरा सूट करता है। और जहाँ तक बात है, आज तक साकेत कुमार पे भी एक भी आपराधिक मुकदमा या कोई भी मुकदमा, चिट फंड से लेके फ्रॉड तक का मुकदमा नहीं होगा। लेकिन जो आदमी मेरे पे आरोप लगा रहे हैं उन पे 302, 307 हत्या मुकदमा, रेप, अन्य बहुत सारी धाराएं होंगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि वो खुद अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और मेरा अच्छे जगह से शिक्षा भी हुआ है और अच्छे जगह पे काम भी कर रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसा मेरे थाना क्षेत्र में जाके आप पता लगा सकते हैं, मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा है। और स्थानीय लोग से भी पता कर सकते हैं, ये पता करने की चीज़ है। किसी के कुछ बोल देने से न्यायाधीश और न्यायालय इसीलिए बैठे हुए हैं कि किसी के कुछ बोल देने से कोई साबित नहीं हो जाता है, फैसला करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं लोग। अगर हमने अभी इन पे आरोप लगा दिया झूठा, तो इससे मैं ये नहीं होगा कि मेरा झूठा आरोप सच हो जाएगा। झूठा आरोप झूठा ही रहेगा। धन्यवाद।